बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिद गोंदल। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज 21 जुलाई है, साल 2022। वही हुआ जिसका डर था। रावलपिंडी हल्का पीपी 7 का दोबारा गिनती का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुना दिया है। कप्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान खुली जंग का आगाज हो गया है। नून लीग को अरकान असम्बली गायब करना महंगा पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद पैरा देगी और तमाम मामलात को देखा जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी आम समात हुई है, उसका हवाल आपके सामने रखूंगा। पंजाब के बाद सिंध में भी कप्तान छा गया है और जरदारी भाग चुका है। इस हवाले से एक इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट है जो रात गए हुई है और इस खबर की तफसील पहले आपके सामने रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जब से देखा गया रजीम चेंज साजिश हुई, इमरान खान का जो बयानिया है वो अवाम में पॉपुलर हुआ। पहले खैबर पख्तूनख्वा के जिमनी जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, दूसरे फेज में बड़ी कामयाबी मिली। फिर पंजाब के अंदर जो हालिया जिमनी इंतखाबात हैं, इसके अंदर अवाम ने एक पूरा ट्रेंड बदल कर रख दिया है और अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके साथ 16 जमातों का भानमती का कुंबा। फिर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। हमजा शहबाज इस वक्त अक्सरियत ना होने के बावजूद भी वजीर आला पंजाब है और तमाम जो मेंबरान हैं उनको गायब करने की भी धमकियां दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे इलेक्शन का जो इम्पैक्ट है वो सिंध के अंदर बड़ा पड़ा है, खास तौर पर जो दूसरे मरहले के अंदर कराची और हैदराबाद के अंदर इंतखाबात हो रहे थे और उन इंतखाबात के अंदर भी लोगों का जो रुझान है वो वाज़ेह तौर पर पीटीआई की तरफ था और इस वजह से अब इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर ऑलरेडी इमरान खान मुसलसल वो कह रहे हैं कि ये जानबदार है, इसने हमारे खिलाफ फैसले दिए हैं। तकरीबन 7 फैसले अभी हालिया दिनों के अंदर जो है वो पीटीआई के खिलाफ दिए गए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से वो फैसले रिवर्स हो गए और अब भी एक बड़ा फैसला आया। लेकिन रात को हमने देखा 24 जुलाई को जो बल्दियाती इंतखाबात कराची और हैदराबाद में हो रहे थे, तो पंजाब की आवाम का जो रुझान है, जो रिजल्ट आया, उसका एक बड़ा इंपैक्ट जो है वो कराची और हैदराबाद की आवाम के अंदर भी नजर आ रहा था। वो भी इमरान खान के साथ खड़े हो चुके थे और अब ऐन मौके पर ये इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। और क्या बहाना बनाया गया है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज है, ये थोड़ा सा हिस्सा मैं आपके सामने रखूंगा। वो कहते हैं हमारा एक इजलास हुआ और इजलास के अंदर तमाम मेंबरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने शिरकत की है और इजलास में इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ उम्मीदवारों और पब्लिक की तरफ से इन दरखास्तों का जायजा लिया गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन से हालिया बारिशों की वजह से नुकसानात, मौजूदा मौसमी हालात और मुहर्रम और हराम जिमनी इंतखाब एन ए हल्का 245 और आगे कराची शर्की के अंदर मोरखा 27 अगस्त 2022 को ये होने थे और दूसरे मरहले के जो बल्दियाती इंतखाबात 24 जुलाई 2022 को होने थे। यानी जिमनी इलेक्शन जो है वो भी अगस्त के अंदर नहीं बल्कि जो है वो जुलाई के अंदर होना था, 27 जुलाई को। अब वो कहते हैं ये इन दरखास्तों पर गौर करने से सूबाई जो महकमा मौसमियात है उससे भी मदद ली गई है। तो हमने ये फैसला किया है कि पोलिंग के सामान तरसील बारिशों की वजह से आवाम के वोट डालने में दुश्वारी, दीगर इंतजामी अमूर को मद्देनजर रखते हुए पोलिंग की तारीख को मुलतवी करके मुहर्रम उल हराम के बाद मुनासिब तारीखों का ऐलान किया जाएगा। अब देखिए वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने मज़कूरा बाला हकायक को सामने रखते हुए ये फैसला दिया है। अब ये फैसला क्या है? फैसला ये है कि दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग 24 जुलाई के बजाय 28 अगस्त 2022 को होगी। जिमनी इलेक्शन इंतखाबात हल्का पीपी 245 कराची मशरकी, जिसकी पोलिंग मोरखा 27 जुलाई 2022 को होनी थी, अब 21 अगस्त 2022 को होगी। ये फैसला वोटरों, उम्मीदवारों की सहूलत, इंतजामी अमूर की बेहतरी के लिए किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर लें। अब ये देखिए ये भी डाला जा रहा है वोटर्स पर, जबकि इनको इल्म है कि जो इस वक्त कराची के हालात हैं, अवाम जिस तरह डूब कर तैर कर वहां से गुजर रहे हैं, तो ये सिंध हुकूमत जो है जरदारी माफिया है, उसको लोग गालियां दे रहे हैं, जरदारी ने हार जाना है। एमक्यूएम जो है उसकी भी इस वक्त बड़ी बुरी हालात हैं
उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो इस वक्त MQM और पीपल्स पार्टी के एमा पर मुबैना तौर पर इलेक्शन कमीशन ने मदद की है, उन्होंने मदद तलब की, यहां से मदद फराम कर देगी। और ये इलेक्शन, ताकि इमरान खान अगर इस इलेक्शन के अंदर भी जीत जाता है हैदराबाद और कराची से, तो फिर और मजीद कोई इखलाकी जो है वो जवाब जो रह भी गया है वो भी नहीं बचेगा और फिर कौमी इंतखाबात की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो 12 महीने बाद भी होंगे तो बल्ला चलेगा और आप जो भी करेंगे इंशाल्लाह आवाम पूरी तरह इस मामले को समझ चुकी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज बड़ी आम समात हुई है और राना सनाउल्लाह, आपको इल्म है, जो उसने 5-7 बंदे गायब करने का इंदिया दिया था, तो इन्हें अदालत की जो दरखास्त है वो दायर की गई थी और उसके अंदर जो है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समात की, जिसके अंदर चंद बातें बड़ी काबिल गौर हैं। इसके अंदर कहा गया कि एक तो दरखास्त गुजार जो है ये बातें मफरूजे पर मबनी करार दी गई कि अभी चूंकि कोई इस तरह की धांधली नहीं हुई, लिहाजा ये मफरूजे की बिना पर हम एक्शन नहीं ले सकते। राना सनाउल्लाह के बयान का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो फैसल चौधरी एडवोकेट, जो फवाद चौधरी के भाई हैं और मजे हुए वकील हैं, उन्होंने पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारे बंदे इधर उधर करने का बयान दिया जा रहा है। हमारे एक MPA मसूद मजीद को 40 करोड़ रुपए में खरीद कर तुर्की स्मगल कर दिया गया है। नून लीगी रहनुमा रहीला ने हमारे 3 MPs से राब्ता किया। अता तारड़ ने 3 MPs को 25 करोड़ रुपए जो है उसकी ऑफर की है और उसके बयान हल्फी भी आपके सामने है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि आपके MPA के साथ रहीला की बात किस तारीख हुई, असल बयान हल्फी किधर है, जिस पर वकील फैसल चौधरी ने बताया कि असल बयान हल्फी लाहौर में है। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि माजरत के साथ इसका मतलब है आपको भी इल्म नहीं है, तीनों बयान हल्फी पर इबारत एक जैसी है। दौरान समाज जस्टिस इजाजुल हसन ने दरियाफ्त किया कि हमारे 1 जुलाई के हुक्म की क्या खिलाफ वर्जी हुई है। अगर रियासती मशीनरी से बंदे उठाए जाएं तो ये फौजदारी जुर्म होगा। जब ये जुर्म होगा तौहीन तब होगी, किसी जुर्म को पहले फर्ज नहीं कर सकते। अता तारड़ और रहीला के खिलाफ आपकी तौहीन अदालत की दरखास्त नहीं। इस पर वकील जो है उन्होंने खिलाफ 100 मोटो एक्शन ले, तो इस पर उन्होंने कहा 100 मोटो एक्शन लेना जो है वो चीफ जस्टिस का दायरा इख्तियार है। अब ये सारा मामले के अंदर उन्होंने साथ ही बताया कि हमारा इस तमाम इलेक्शन जो है उस पर नजर है और इस पर हमारी नजर है, हम पहरा देंगे। अगर तौहीन होगी, बंदे अगवा होंगे, फौजदारी कार्रवाई भी होगी और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर एक्शन लेगी। यानी ये दरखास्त जो है ये खारिज नहीं की गई बल्कि इसको होल्ड कर लिया है ताकि पूरा जो इलेक्शन है उसका जो प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की रोशनी के अंदर अगर ट्रांसपेरेंटली ये सारा सरंजाम पाता है तो वेल एंड गुड, वरना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो दरवाजे हैं वो खुले होंगे। बहुत सारे लोग इस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये फैसला होल्ड कर लिया गया और ये PTI के फायदे के अंदर है और वो अदालत ने पहरा देने के हवाले से अपना ऐलान किया है। लेकिन वहां पर एक तनकीद हो रही है कि जब अभी वहां पर 9-10 अप्रैल की रात को जब ये पूरा मामला हुआ, अभी कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ था, कोई जुर्म कमिट नहीं हुआ था, कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई थी, तो उस वक्त भी रात को 12 बजे अदालतें खुल गई थी। तो अब जुर्म होने का इंतजार क्यों किया जा रहा है, ये सवाल 12 लोग उठा रहे हैं। दूसरी तरफ हल्का PP7, ये कलर सईदा रावलपिंडी की तहसील है और ये हल्का है जहां पर हमने देखा ये इलेक्शन जो है वो बड़े यहां अजीब किस्म के हुए और बड़ी तनकीद भी हुई इस पूरे मामले के अंदर। अब आज इसकी समात हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इसकी समात की है। वही हुआ है जिसका डर था, यानी जो PTI अक्सर इजहार करती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे हवाले से बायस्ड है, लेकिन ज़ाहिर है वो आइन और कानून के मुताबिक कुछ उनके पास अथॉरिटीज हैं और वो उसके मुताबिक फैसला देते हैं। अब PTI ने यहाँ 49 वोटों का फर्क है, पहले सैकड़ों वोटों से नहीं बल्कि हजारों से तहरीक इंसाफ जीत रही थी। फिर एक जो यहाँ पर सिस्टम है वो बैठ गया और जब सिस्टम बैठा तो वो शख्स 49 वोटों से वो जीत गया। अब दूसरी तरफ जब दोबारा गिनती हुई है मुस्तरदशुदा वोटों की, तो वहां पर जो है वो 15 वोट वो PTI के जो है वो बढ़ गए और यानी 49 के बजाय ये 34 का फर्क रह गया। अब आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म दिया था कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ जाएं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुनासिब फोरम था, यहां पर समात हुई है और इसके अंदर जो है अब इमरान खान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ये एक खुली जंग का वाज़े तौर पर जो है वो आगाज हो गया है। जो शबीर अवान है उनके वकील ने आज दलाल दिए,
उन्होंने बताया कि हल्का पीपी 7 में रीकाउंटिंग की इजाजत दी जाए। हम एक एक पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती चाहते हैं। जीत का मार्जिन बहुत कम है, 25 वोट एक तरफ या दूसरी तरफ हों तो नतायज बदल जाते हैं। हमारी दरखास्त इसलिए मुस्तरद की गई आरओ की तरफ से कि कोई मटेरियल जमा नहीं कराया। जब रिजल्ट आया तो फौरी रीकाउंटिंग की दरखास्त दायर की। मैं इलेक्शन कमीशन के सामने अपील लेकर आया हूं। पीपी 7 के अंदर शबीर अवान को 312 वोट्स की बर्तरी थी और सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट रह गया था, ये वकील ने बताया। और फिर ये सारा जो रिजल्ट है वो बदला गया है। और फिर ये भी कहा गया कि हमारा आइन ये कहता है, इलेक्शन रूल्स ये कहते हैं कि अगर 5% से कम मार्जिन हो तो दोबारा रीकाउंटिंग हो सकती है। तो लिहाजा ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है जिसके तहत ये दोबारा काउंटिंग होनी चाहिए। आरएमएस सिस्टम काम कर रहा था लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे थे। आरएमएस स्क्रीन पर सिर्फ रिजल्ट का डिस्प्ले था। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा 2 तरीकों से रिजल्ट इकट्ठा किया जा रहा है। अब ये सारी चीज जो है, पहले आरटीएस का नाम लिया वकील साहब ने, तो उन्होंने कहा जी ये आरटीएस तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ बल्कि ये रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। अब ये उन्होंने कहा हम लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर यहां आए, तमाम मामलात क्लियर होने चाहिए। आपकी दरखास्त इलेक्शन कमीशन में नहीं आई, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा। और फिर दूसरी तरफ के जो वकील हैं, उन्होंने राजा सगीर के जो वकील हैं, उन्होंने दलाइल दिए जी दोबारा गिनती की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है, गिनती हुई है, फॉर्म 45 सब ने लिए है। तो इस पूरे मामले के अंदर जो है बिल आखिर फैसला महफूज किया गया। 1 बजे का टाइम था, 1:15 बजे ये फैसला सुनाया गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही के अंदर ये जो फैसला है ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया है और दोबारा गिनती की जो दरखास्त है वो पीटीआई की मुस्तरद कर दी गई है। राजा सदाकत अब्बासी ने यहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने गुफ्तगू की है और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को जानबदाराना करार दिया और इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू करने का फैसला कर लिया गया है। तो एक तरफ ये सीट जो है वो जीती जितवाई आप समझिए कि पीटीआई के हाथ से निकाली जा रही है और दूसरी तरफ जो शबीर गुज्जर हैं और वो भी चूंकि शबीर हैं और लाहौर से उनका भी जो नोटिफिकेशन है वो रोक लिया गया है, मशरूत कर दिया गया है। सिर्फ हंगामा आराई और इनको बुनियाद बनाकर, यानी इससे वादे लग रहा है कि जैसे जरदारी जिस काम पर लगा हुआ है उसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स हैं जो उसकी मदद करना चाहते हैं। इसके बावजूद इंशाल्लाह इस वक्त तक जो पीटीआई के जराये का दावा है, लाहौर पीसी होटल के अंदर पूरी तैयारी है, लोग जमा है और वहां गिनती भी पूरी है और राब्ते भी किए जा रहे हैं, कॉल्स भी आ रही हैं। इसके बावजूद लोग डटे हुए हैं। देखते हैं कल चूंकि 24 घंटे का वक्त रह गया है और 24 से 26 घंटे के बाद जो इजलास होगा पंजाब असेंबली का, हंगामा खेज होगा, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होता है या परवेज इलाही वजीर आला बन जाते हैं और उसके बाद 26 किलोमीटर के शहबाज शरीफ वजीर आजम रहेंगे और आगे क्या हिकमत अमली होगी उस पर बात करते रहेंगे। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक तरफ कराची का इलेक्शन मुलतवी करता है, शबीर गुज्जर का जो नोटिफिकेशन है वो भी मशरूत करके रोक लिया जाता है। फिर जो शबीर आवान है हल्का पीपी 7 उनका भी आज दोबारा गिनती का हक जो है वो दरखास्त को मुस्तरद कर दिया जाता है। इमरान खान वादे कर चुके हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इसके होते हुए हमें रिजल्ट मंजूर नहीं है। तो आगे ये एक बड़ी जंग का आगाज हो गया है और इस पर मजीद अपडेट करते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।